जब अध्यात्म की बात होती है तो शरीर की शुद्धि और अशुद्धि की बात भी आती है। चाहे वो हिंदू धर्म में हो या मुसलमान में हो या सिख में हो सकता है ईसाइयों में थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि ईसाइयों में ठंडे प्रदेशों में ईसाई धर्म ज़्यादा फैला, तो वहाँ पानी से संबंधित जो साफ सफाई हो सकती है वो उतनी नहीं हो सकती, क्योंकि जहाँ बर्फ जमी हो वहाँ पानी का उपयोग करना बहुत कठिन होता है। लेकिन हिंदुओं में और मुसलमानों में, दोनों में ही, सिख तो हिंदुस्तान की ही हैं तो वो भी हिंदुओं में ही शामिल हैं, तो इन दोनों में ही या सभी धर्मों में धर्म, अध्यात्म और साफ सफाई का विचार तो आता ही है। अब उसमें एक सबसे खास बात होती है स्त्रियों की, और स्त्रियों में जो मासिक धर्म होते हैं, पीरियड्स होते हैं महीने में 3-4 दिन के लिए, तो उस समय के दौरान ऐसी धारणाएं प्रचलित हैं कि वो माला के हाथ नहीं लगाएं, वो भोजन के हाथ नहीं लगाएं, वो मंदिर में नहीं जाएं, वो संतों के दर्शन नहीं करें। ये सब धारणाएं प्रचलित हैं। तो इनकी क्या सच्चाई है, इनकी क्या विशेषता है, ये सब क्यों शुरू हुए? अगर हम सीधी साफ बात करें, सीधी मुक्ति की, सीधी भक्ति की बात करें, जिस भक्ति से मुक्ति होती है और जिस मुक्ति से भक्ति आती है उसकी बात करें, तो उसमें किसी भी तरह की साफ सफाई कर्म कांड का नियम लागू नहीं होता है। भक्ति और मुक्ति का संबंध किसी भी कर्म कांड से या साफ सफाई से नहीं है, क्योंकि भक्ति और मुक्ति अपने भीतर में बैठा हुआ एक संकल्प है, एक दिशा है कि हमें अब मुक्ति में जीना है या भक्ति की भावना में जीना है। तो फिर ये जो साफ सफाई के कर्म कांड हैं, स्त्रियों में मासिक धर्म का है, पुरुषों में लैट्रिन बाथरूम के बाद स्नान का या हाथ पैर धोने का है, मुसलमानों में वजू करने का है, नमाज पढ़ने के समय, नमाज पढ़ने से पहले, मस्जिद जाने से पहले वजू होता है, साफ सफाई होती है, शुद्धि होती है। ये सब इसलिए प्रचलित हुए क्योंकि जब हमारे शरीर पर कोई गंदगी लगी हुई होती है, मान लो लैट्रिन लगी हुई है, टट्टी लगी हुई है, तो हमारा खुद का मन ही अपने आप में घृणा से भर जाता है, अपने आप में ही एक द्वंद्व होता है, अपने आप में ही मन चिड़चिड़ा हो जाता है। और उस अवस्था में अगर हम किसी दिव्य कार्य की ओर जाएं, किसी शुभ कार्य की ओर जाएं, तो उस चिड़चिड़े मन को लेके जाएं, दुखी मन को लेके जाएं, तो वो प्रक्रिया पूर्ण रूप से, सही रूप से हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मन बार बार उस गंदगी की ओर जाएगा और उधर हम जो पवित्र, शुद्ध, दिव्य, रूहानी क्रियाक्रम कर रहे हैं तो उसकी ओर कम जाएगा। तो इसका जो मूल मुद्दा है, मेन मैटर है, वो यही है कि हमारा मन जब हम ध्यान साधना में हो तो किसी और तरफ नहीं जाना चाहिए, कहीं और विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ध्यान साधना में जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो अखंड मन की जरूरत होती है। जब हम ध्यान कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो या कोई भी कर्मकांड, दिव्य कर्मकांड कर रहे हो, वहां एकाग्र मन की जरूरत होती है। और जब हमारा शरीर गंदा हो, अशुद्ध हो और शरीर के निचले अंगों की ओर ध्यान जा रहा हो, तो हमारा जो दिव्यता का भाव है वह बन नहीं सकता और उसमें खोट आ जाएगा, उसमें कमी आ जाएगी और डिफॉल्ट हो जाएगा। इसलिए ये साफ सफाई और अध्यात्म को इस तरह से परिभाषित किया गया है कि जब आप अध्यात्म संबंधी क्रियाक्रम करें, कर्म कांड करें, तो शरीर को शुद्ध रखें, साफ रखें, क्योंकि साफ और शुद्ध शरीर ही सहज और प्रसन्न मुद्रा में होता है। गंदे शरीर में या तो आलस्य होता है, या उदासी होती है, या परेशानी की भावना होती है, या अंतर में कोई किसी प्रकार का द्वंद्व होता है। अब नॉर्मल भक्ति में या ध्यान में तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे जैन मुनि हैं, वो जब जैन मुनि संन्यास दीक्षा लेते हैं उसके बाद वो कभी भी स्नान नहीं करते हैं। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा है, नहाया धोया हरि ना मिले, नहाया धोया हरि ना मिले, जोगिया असल फकीरी जान। तो संतों ने भी कहा है कि नहाने धोने का संबंध मूल भक्ति से नहीं है, मूल भक्ति से, मूल ज्ञान से नहीं है।
लेकिन उससे मन प्रभावित होता है, ये बात मैंने अभी बताई है। जैसे इसमें यह भी आता है, कबीर साहब ने एक पंडित जी को राम राम किया। उस समय पंडित जी लैट्रिन करके आ रहे थे और हाथ धोए नहीं थे, स्नान किया नहीं था। तो कबीर साहब ने कहा, पंडित जी राम राम। तो पंडित जी कुछ नहीं बोले। फिर पंडित जी कुएं पर गए, उन्होंने पानी निकाला, नहाए धोए। फिर कबीर साहब उनके साथ खड़े रहे। फिर वो नहाने धोने के बाद कबीर साहब ने बोला, पंडित जी राम राम। तो पंडित जी ने कहा राम राम। तब कबीर साहब ने पूछा कि आपने पहले राम राम क्यों नहीं किया था और अब क्यों किया है? तब पंडित जी ने कहा कि अब मैं जल से अपने शरीर को साफ किया है और मेरा शरीर साफ हो गया है, शुद्ध हो गया है, पवित्र हो गया है। तो कबीर साहब ने कहा, जल से पवित्र क्यों हुआ? जल पवित्र कैसे है? तो पंडित जी ने कहा, जब शेषनाग जी अपने मुख से 1000 मुंह से शेषनाग जी 1000 बार नाम उच्चारण करते हैं, राम राम का उच्चारण करते हैं, तो वो तरंगे राम नाम की तरंगे हैं, वो पूरे वातावरण में फैलती हैं। और वो तरंगे जब पानी को स्पर्श करती हैं, जल को स्पर्श करती हैं, तो जल पवित्र हो जाता है और जल की पवित्रता से शरीर पवित्र हो जाता है। तो कबीर साहब ने कहा, मैंने भी तो आपको राम राम किया था, तो आप पवित्र क्यों नहीं हुए? तो ये बात है निर्गुण मत के संतों की, या साक्षी भाव के संतों की, या पूर्ण जो समर्पित हो गए हैं उस तरह के संतों की। उनमें ये नियम लागू होते हैं। लेकिन कर्म कांड वाली जो साधनाएं होती हैं, मंदिर माला वाली साधनाएं होती हैं, उनमें शुद्धि बहुत जरूरी होती है। क्योंकि जो मूल भक्ति है, मूल मुक्ति का मार्ग है, उसमें सिर्फ एक तरफ समर्पण होता है और उसमें कोई समय सीमा या किसी वस्तु निषेध की या किसी कर्मकांड की सीमा नहीं होती है, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा मन एक तरफ ही लगाया जाता है। लेकिन जहां कर्मकांड की बात आती है, मंदिर माला की बात आती है, तो मंदिर एक ऐसी जगह है और माला एक ऐसी वस्तु है जो खास समय के लिए, खास उद्देश्य के लिए उनका उपयोग होता है। मंदिर का या मस्जिद का उपयोग होता है खास प्रार्थना के लिए, जहां सारे लोग इकट्ठे हों और वहां ऐसी तरंगे हों जहां सिर्फ दिव्य तरंगे ही हों, वहां किसी प्रकार के द्वंद्व की, परेशानी की या घृणा की कोई भी तरंग नहीं हो। और तरंगे कहां से आती हैं? तरंगे मनुष्यों से आती हैं। मनुष्य ही सबसे संवेदनशील प्राणी है, इसलिए तो पशुओं के जीने मरने का सूतक नहीं लगता है और मनुष्यों के जन्म मरण का सूतक लग जाता है, क्योंकि मनुष्यों में ज्यादा तरंगे होती हैं, ज्यादा कंपन होते हैं। पशु पक्षियों में उतनी तरंगे, उतने कंपन नहीं होते हैं। इसलिए मनुष्यों के लिए ही मनुष्यों द्वारा बनाई गई ये सारी प्रक्रियाएं हैं। और माला है, माला में क्या होता है कि रोज किसी खास तरह के मंत्र का जप किया जाता है और उस मंत्र की तरंगों का संबंध उस माला के साथ भी हो जाता है। तो अगर माला फेरते समय मन में गलत तरंगे आ रही हैं, गलत विचार आ रहे हैं, द्वंद्व पैदा हो रहा है, दुख पैदा हो रहा है, परेशानी पैदा हो रही है, तो वो तरंगे माला के अंदर भी घुस जाएंगी। जैसे सूतक में दुख होता है या मासिक धर्म में मन चिड़चिड़ा सा हो जाता है या गंदा सा महसूस होता है या लैट्रिन के हाथ नहीं धोए तो मन में एक घृणा का सा भाव आता है। तो ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं पूरी की पूरी मन को ही प्रभावित करती हैं और मन की तरंगे शरीर के माध्यम से बाहर निकलती हैं। तो मंदिर, माला और जो विशेष अनुष्ठान या कर्मकांड होते हैं, वहां एक पवित्रता का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है और कोशिश की जाती है कि उस समय उस जगह वहां कोई भी नकारात्मक या गंदी तरंग वाला व्यक्ति नहीं आए, ताकि वहां जो दिव्य और पॉजिटिव वातावरण बन रहा है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं हो। क्योंकि जैसे एक बाल्टी साफ पानी हो और उसमें लैट्रिन का एक बूंद निकाल के डाल दिया जाए तो क्या कोई उसको पीने का मन कर सकता है? नहीं कर सकता। अपनी आंखों देखते हुए किसी का मन नहीं होगा कि उस बाल्टी का पानी पी लें। ऐसा तभी हो सकता है या तो किसी के पास पशु बुद्धि हो, जैसे पशु लोग साफ सफाई का ध्यान नहीं देते, उनका जीवन चल जाता है, या बिल्कुल छोटा बच्चा हो, या कोई पूर्ण परमहंस अवस्था पर पहुंचा हुआ संत महापुरुष हो। उनके लिए तो गंदगी का अर्थ नहीं रहता है। लेकिन जो नॉर्मल मनुष्य होते हैं
उनके लिए ये सब जीवन व्यवहार की चीजें होती हैं। अब जैसे कि वैष्णव साधनाओं में या मंदिर की साधनाओं में मासिक धर्म का पालन होता है, और ये भी नियम होता है कि राजा, कसाई, कलाल और वैश्या इनका अन्न नहीं खाना चाहिए। अब एक कहानी ये आती है, बुद्ध भगवान का एक शिष्य 3 महीने तक एक वैश्या के कोठे पर ही रहा, और वैश्या ने उसको खूब रिझाने की कोशिश की, नाच गान दिखाया, अपने हाथ से भोजन करवाया, लेकिन उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जो साधक था, बुद्ध भगवान का शिष्य था, वो उस अवस्था में पहुंचा हुआ था, एक बात तो, जहां बाहर की विशेषताएं, क्रियाएं उनको आकर्षित नहीं कर पाई या नहीं कर पाती हैं। दूसरी बात, बुद्ध भगवान की जो साधना थी वो साक्षी की साधना थी। साक्षी की साधना में सारे ही विचार और भावनाओं को एक तरफ कर दिया जाता है, और साक्षी भाव में ही अपने मनोबल को दृढ़ किया जाता है। एक ये कारण था। दूसरा, कई बार वैष्णव संतों में ज्यादा कर्मकांड पाए जाते हैं, तो उनमें क्या होता है, वैष्णव संतों में वहां मंदिर में जाना अनिवार्य होता है, और मंदिर में जाया जाता है या मस्जिद में जाया जाता है तो वहां भगवान को मानकर ही जाया जाता है कि वहां भगवान विराज रहे हैं, वहां भगवान हैं। और भगवान कौन है, कैसे हैं? वो एक राजा की तरह से हैं, वो एक बहुत बड़े मेहमान की तरह से हैं। तो जब भी कोई आदमी किसी मेहमान से मिलने जाता है, या राजा से या किसी बड़े आदमी से मिलने जाता है, तो वो साफ कपड़े पहनकर साफ सफाई से कुछ सुंदर भेंट उपहार लेकर जाता है, तभी वो उसको प्रसन्न कर सकता है, अन्यथा वो गंदा होकर जाएगा। तो उस राजा का, उस मेहमान का, या भगवान जो मंदिर में बैठे हुए हैं या मस्जिद में बैठे हुए हैं, उनका मन प्रसन्न नहीं होगा, बल्कि विचलित हो जाएगा। और जब मन ही प्रसन्न नहीं होगा, विचलित हो जाएगा, तो वो उनसे क्या आशीर्वाद की आस कर सकता है? आशीर्वाद भी तभी मिलता है जब मन प्रसन्न होता है। तो ये जो साफ सफाई का मैटर है पूरा का पूरा, इसको हम लैट्रिन वाली प्रक्रिया से जोड़ लेते हैं। स्त्रियों में जो मासिक धर्म वाली प्रक्रिया है, वो भी जो मूत्र मार्ग है उसी के कारण जो अपवित्रता है, लैट्रिन मार्ग की अपवित्रता, मूत्र मार्ग की अपवित्रता, उस वजह से ही वो अपवित्रता के कारण मंदिर, मंत्र, माला, कर्म कांड से उनको अलग रखा जाता है। क्योंकि जो मंदिर, मंत्र और माला की साधनाएं होती हैं, ये विशेष सिद्धियों की साधनाएं होती हैं, न कि भक्ति मुक्ति की। हाँ, इनको भक्ति मुक्ति में भी लोग शामिल कर लेती हैं, वो उनकी अपनी अनजानापन है या वो जानबूझ के करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी हो उनकी मर्जी है। लेकिन ये जो प्रक्रियाएं की जाती हैं, इनमें असर पड़ता है, ये बात ठीक है। अब कोई परमहंस कोटि का महापुरुष हो, या जिसकी साक्षी भाव की साधना हो, या कोई तांत्रिक मार्गी हो, तो उन पर इनका असर नहीं पड़ता। नॉर्मल मनुष्य पर इनका असर पड़ता है, क्योंकि ये बात तो कोई भी मनुष्य महसूस करता है जब वो लैट्रिन करता है। कोई भारतीय मनुष्य होता है, या कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, तो वो अपनी अशुद्धि को महसूस करता है, और उसका खुद का मन होता है कि वो उन हाथों से उस अवस्था में भोजन नहीं करे। जब वो भोजन ही नहीं कर सकता, तो वो ध्यान साधना का, नाम जप का भोजन कैसे कर सकता है? क्योंकि ध्यान साधना और नाम जप हैं, वो अपने अंतरात्मा में, अपने हृदय में धैर्य तक पहुंचाने के लिए उन प्रक्रियाओं को दोहराया जाता है, साधना को, नाम जप को, प्रार्थना को किया जाता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये असल में अपने ही मन के द्वंद्व पर निर्भर करती है। अब जो तांत्रिक साधक होते हैं, वो अपने मन को पहले से ही इतना मजबूत कर लेते हैं कि वो, उनकी साधना की शुरुआत ही गंदी चीजों के साथ होती है, और वो गंदी चीजों का ही प्रयोग करके अपने मन को साफ रखने की कोशिश करते हैं। उनका उद्देश्य है कि हम गंदगी में रहें और फिर भी हमारा मन साफ रहे। लेकिन जो वैष्णव साधना का उद्देश्य है कि हमारा मन गंदा है और हम उसको साफ करने के लिए साफ सफाई का ही प्रयोग करें, सुगंधित वस्तुओं का ही प्रयोग करें। जैसे हिंदुओं में भी मंदिरों में साफ सफाई होती है, वहां कोई गंदी चीज नहीं होती है, दुर्गंध वाली चीज नहीं होती है, बल्कि इत्र और चंदन, इन सुगंधों का प्रयोग किया जाता है, फूलों की सुगंध का प्रयोग किया जाता है।
मुसलमानों की मस्जिद में, काबा शरीफ में, वहाँ भी तरह तरह की सुगंधों का, इत्रों का प्रयोग किया जाता है। वहाँ भी लोबान जलाते हैं, ऊद की लकड़ी जलाते हैं। हिंदुओं में चंदन की लकड़ी जलाते हैं, चंदन लगाते हैं शरीर के ऊपर, फूलों का इत्र लगाते हैं, फूल रखते हैं, फूल बरसाते हैं। ये सब मन को ही प्रसन्न करने के लिए हैं। जब मन प्रसन्न होता है तभी द्वंद्व रहित होता है। और सारी ही आध्यात्मिक साधनाओं का उद्देश्य है मन को संतुष्ट, सहज और प्रसन्न करना, उसको दुख, परेशानी, द्वंद्व से बाहर निकालना। एक तांत्रिक कथा आती है, जैसे कि शास्त्रों में अलग अलग तरह की कथाएं होती हैं, तो किसी कथा में कोई भगवान बड़ा होता है, किसी कथा में कोई भगवान बड़ा होता है। वैसे मूल रूप से तत्व जो है वो सबका एक ही होता है, लेकिन कथाओं के बनाने का तरीका है वो फिल्मी हीरो की तरह से है। जैसे कोई फिल्मी हीरो किसी फिल्म में छोटा रोल कर लेता है, किसी में बड़ा कर लेता है, ऐसे ही हमारे जो पुराण शास्त्र होते हैं, हदीस होते हैं, उनमें भी इसी तरह की कहानियां होती हैं। कि काली पुराण के अनुसार, जो काली पुराण है वो तांत्रिकों का शास्त्र है। तो तांत्रिकों में क्या होता है कि गंदगी से ही साधना की शुरुआत होती है। तो एक बार कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों भाई थे और वो आदि शक्ति के बेटे थे इस काली पुराण के अनुसार। और वो तीनों ही नदी किनारे बैठ के तपस्या कर रहे थे, ध्यान साधना कर रहे थे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो जो आदि शक्ति है, माया है, उन्होंने, उस आदि शक्ति ने इन तीनों की परीक्षा लेनी चाहिए कि कौन साधना में अडिग है, पूर्ण है, और कौन कच्चा है। तो उन्होंने उस नदी में तरह तरह की गंदगी बहा दी। खून, मवाद, मल, मूत्र, रज, वीरज, वीर्य, इन सब चीजों की गंदगी है वो उस नदी में बहा दी। तो जैसे ही नदी में ये सब चीजें बहती हुई आई, उसकी गंध आई, ब्रह्मा जी तो उसकी गंध सूंघ के ही वहां से उठ के चले गए, साधना छोड़ दी। जब वो गंदगी सामने से गुजरी तो विष्णु भगवान से भी उसको देख के रहा नहीं गया और वो भी वहां से चले गए। लेकिन शंकर भगवान वहीं बैठे रहे और वो गंदगी वहां बैठी रही, लेकिन शंकर भगवान अचल रहे, अडिग रहे और वहीं बैठे रहे। तो उससे घटना को देखकर जो आदि शक्ति है वो शिव शंकर भगवान पर प्रसन्न हुई और उसने कहा कि तुम्हारी साधना सच्ची है, पक्की है, आज के बाद मैं तुम्हारी अर्धांगिनी ही एक रूप में बन के रहूंगी। तब शंकर भगवान ने कहा वो भी मेरे भाई हैं, उन पर भी कृपा करो। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास मैं पूर्ण रूप से अर्धांगिनी बन के रहूंगी और तुम्हारे भाइयों के पास आंशिक रूप से रहूंगी। हालांकि इसमें शैव और वैष्णव दृष्टि से थोड़ा भेद हो जाएगा, लेकिन इस कहानी का मूल स्रोत यही है कि जो हर अवस्था में, परिस्थिति में जिसका मन अचल रहे, अडिग रहे, वही साधना का अधिकारी है। लेकिन वैष्णव मत ये कहता है कि हमारा मन एकदम से प्रतिकूलताओं को सहन नहीं कर सकता, इसलिए पहले इसको थोड़ा थोड़ा लोभ लालच दिया जाए, साफ सफाई का, सुगंध का, मीठे भोजन का, तो धीरे धीरे ये साधना करनी सीख जाएगा और जब ये परिपक्व मन हो जाएगा तब उन चीजों को भी सहन कर लेगा। उनका ऐसा मत है। इसी वजह से ही मंदिर में दुर्गंध के कारण प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि प्याज लहसुन में दुर्गंध होती है और मंदिर में सुगंध होती है, तो इसलिए उनका प्रयोग नहीं करते हैं। और प्याज लहसुन में थोड़ा वासना वाली एनर्जी ज्यादा एक्टिव रहती है, इसलिए भी ब्रह्मचर्य की दृष्टि से उनका प्रयोग नहीं होता है। लेकिन कोई किसान मजदूर है, मेहनत कश आदमी है, उनके लिए तो प्याज लहसुन वरदान है, उनके बिना उनका काम कैसे चल सकता है। तो असली बात है मन के संकल्प पर निर्भर करता है कि वो क्या क्या सहन कर सकता है और किस मार्ग से गुजरता है। उसी हिसाब से अलग अलग मत संप्रदाय बन गए हैं, लेकिन हम कोई भी निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। कुछ तो गुरुओं की परंपरा पर निर्भर करता है, कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है, कुछ इंसान की मनोवृत्तियों पर निर्भर करता है। लेकिन जिसका दृढ़ संकल्प होता है, पक्का संकल्प होता है, वो किसी भी मार्ग से अध्यात्म में पहुंच जाता है।